बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं। आर्मी कैंप के पास सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सांबा में पहले भी ड्रोन देखे गए हैं और जम्मू कश्मीर में अलर्ट भी जारी किया गया है क्योंकि ड्रोन देखे जा रहे हैं। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें हम सेना की तो सेना किस तरीके से अलर्ट मोड पर है क्योंकि अक्सर देर रात ये ड्रोन देखे जाते हैं या फिर सुबह सवेरे ड्रोन जब देखे जाते हैं तो सेना अलर्ट मोड पर हो जाती है। साथ ही साथ उस ड्रोन को मार गिराने या भगाने में सेना पूरी तरीके से कामयाब होती है। फिलहाल ये तस्वीरों को आप देखिएगा। इस तस्वीर में साफ तौर पर आपको ड्रोन नजर आ रहा होगा कि ड्रोन की गतिविधियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में खास तौर पर देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर में जब ड्रोन देखा जा रहा है तो लगातार पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से इस ड्रोन को खदेड़ा जा रहा है और आगे आने जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। अभियान किस तरीके का चल रहा है, हमारे संवाददाता की तरफ से जो तस्वीरें दी गई हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सांबा से ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या जानकारी आपके पास भी है क्योंकि ड्रोन देखे जा रहे हैं लगातार, कितने ड्रोन देखे गए हैं, कौन से एरिया में, और इस वक्त क्या पुलिस और सेना कर रही है क्योंकि 15 अगस्त बेहद नजदीक है। आज 2 अगस्त हो चुका है और उससे पहले पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए ताकि लगे पाकिस्तान को कि हां 15 अगस्त के दिन ये हुआ और पाकिस्तान खुश नजर आए। देखिए, बिल्कुल हर्ष, आपको बता दें कि लगातार ये जो ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है, इसको लेकर चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है और एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है इस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बन चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से शनिवार देर रात को आपने देखा कि 2 संदिग्धों को देखा गया और वहीं जिस इलाके में संदिग्धों को देखा गया वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस वारदात को कि देर रात को यानी बीती रात को बड़ी ब्राह्मणा के अलग अलग इलाकों में 4 ड्रोन्स देखे गए हैं सस्पेक्टेड। और ये जो ड्रोन्स देखे गए हैं ये सारे के सारे सैन्य शिविर के आसपास मंडराते हुए नजर आए, पुलिस स्टेशन के पास मंडराते हुए नजर आए और हाईवे के साथ सटा जो बड़ी ब्राह्मणा का काफी बिजी चौक है वहां पर भी ये ड्रोन स्पॉट किया गया। और उसके बाद बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में सर्च किया गया, ये खंगाला गया कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है। लेकिन यही कहेंगे कि पाकिस्तान की ये जो ड्रोन वाली साजिश है ये लगातार उसे कामयाब करवाने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा है ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। हालांकि एक चिंता इससे ये बनी है कि अलग अलग इलाकों की, हमारे संवेदनशील इलाकों की इस समय मैपिंग जो वो की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहां पर कोई लूप होल बनता है वहां पर हथियारों की खेप डिलीवर करवाई जाए या फिर हो सकता है कि जो बीएसएफ इस समय पूरी तरह से अलर्ट है बॉर्डर्स पर, वहां पर उनका ध्यान डाइवर्ट करवाने का प्रयास किया जा रहा है और वहां से मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है इस समय पाकिस्तान। 15 अगस्त का दिन काफी पास है, कुछ दिनों के बाद यहाँ स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी प्रयास में है पाकिस्तान की किसी तरह से खलल डाला जाए। और ये भी आपको बता दें कि जो हमें एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से पूरी जानकारी मिली है उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल 4 ऑब्जेक्ट जो वो देखे गए हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, और रेड लाइट भी स्पॉट की गई है। और ये हैरानगी की बात है कि 2 जो ड्रोन थे इसमें वो अचानक गायब हो जाते हैं, वो ओझल हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता क्योंकि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे अलर्ट रहते वो ड्रोन वहां से गायब हो चुके थे। और दूसरी बात यह है कि ये कुछ ड्रोन जो ये बताए गए हैं ये कुछ आगे की तरफ भी गए हैं, यानी प्रोमंडल का इलाका जो कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है वहां तक भी ये पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह से हमारी फायरिंग रेंज क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में इतने ज्यादा अंदर आ चुके हैं कि इस समय रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में भी एक डर बना हुआ है कि कहीं ड्रोन से हमला ना हो जाए, कहीं ड्रोन से ड्रॉपिंग हथियारों की ना हो जाए। इससे पहले रुनाथ इलाके से हथियारों की खेप लेकर आतंकवादी कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं तो वो खेप भी आतंकवादियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था लेकिन उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछले अगर 1 हफ्ते का अपडेट आपको बताएं तो लगभग आपको बता दें कि ये 4थी से 5वीं बार है जब सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, हाईवे का इलाका है और कई संवेदनशील इलाके जो है वो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इलाके में आपको क्या दिख रहा है क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी थी वो लगातार चेकिंग अभियान की थी और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। खैर, ड्रोन की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एरिया में कितनी चेकिंग अभियान को तेज किया गया है क्योंकि खैर हर साल हम देखते हैं 15 अगस्त नजदीक आता है तो चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस वक्त ड्रोन का मामला है और जिस तरीके से पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर बैन भी लगा दिया है, तमाम कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, तो कैसी तस्वीर आप ग्राउंड जीरो पर देखते हैं ऋषि इस वक्त? देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें इस समय हमारे सामने आ चुकी हैं। जिस इलाके में जो ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट की गई है वहां पर रात को तो सर्च किया ही जा रहा था
सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन आज दोबारा से वहां पर उन इलाकों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हाईवे इस समय पूरी तरह से अलर्ट पर है और अभी 5 मिनट पहले का अगर आपको अपडेट करें तो जो हमारा जिला सांबा का प्रवेश द्वार है टप्याल इलाका, यहाँ पर पहले भी ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई थी, तो वहां पर एक बार फिर से जो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी नाका है, वहां पर नाका पॉइंट को अलर्ट पर रख दिया गया है। वहां पर जम्मू की ओर जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है और उनके आईडी कार्ड उन लोगों के चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये इनकी आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन जाता है कि शायद ये लोग शक उनके ऊपर आ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और चेकिंग के बाद आगे भेजा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि 15 अगस्त का दिन है, सवाल ये है कि अब ये जो नाका पॉइंट्स है ये किस तरह से हर दिन अलर्ट पर रखे जाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इसमें एसएसपी सांबा साफ तौर पर मानते हैं कि पहले जो पाकिस्तान अलग अलग हथकंडे अपनाता था इन्फिल्ट्रेशन के, आतंकवाद के पनपाने के या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करने में, उससे कंट्रोल तो किया जाता था, लेकिन ड्रोन को किस तरह से कंट्रोल करना है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब तक इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, ड्रोन के ऊपर काबू कर पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जाता है तो जो ड्रोन जिस इलाके में आते हैं उसे वहीं पर ट्रैक करके उसे वहीं पर मार गिराया जा सकता है।